चलो चेक। पिछले दिन आप लोग स्टेज 3 सीख रहे थे। और ये आप बनाए होंगे। अगर बचा होगा तो इसको लास्ट में समझा रहे हैं। जो भी एगो दोगो बचा होगा, दो एगो तो छूटा हुआ होगा। तो चलिए अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, हेक्सागोन। ये प्यारे आपका हेक्सागोन से रिलेटेड है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में कुछ भी नहीं है, परंतु केवल एक प्रश्न बना देते हैं। लेवल 1 में कुछ भी नहीं है, केवल एक प्रश्न हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो फिर आप कर लीजिएगा खुद से। फिर आ रहे हैं हम लेवल 2 पर। कर अच्छा मित्र ए बी सी डी ई एवं एफ एक षटकोणाकार मेज के किनारे एक खेल खेलने के लिए बैठे हैं। तो ये षटभुज के आकार का टेबल है। इस पर लोग खेल खेलने के लिए बैठे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कोना में नहीं बैठेंगे, ये तो थोड़ा झुकेंगे तो ये गड़ेगा। आप यहाँ बैठा भी सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी। 6 लोग हैं तो कॉर्नर से आमने सामने ऐसे भी मिला सकते हैं, या भुजा से आमने सामने ऐसे भी मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर भुजा के सामने आमने सामने मिला रहे, और इसमें षटभुज में आपका आमने सामने वाला सेंटेंस ज्यादा रहता है। आमने सामने वाला सेंटेंस इसमें ज्यादा रहता है। चलिए अब आगे कह रहा, अच्छा मित्र ए बी सी डी एवं एक षटकोणाकार मेज के किनारे एक खेल खेलने के लिए बैठे हुए, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। यहाँ तक हो गया। एफ जो कि ए के ठीक सामने बैठा है, एफ जो कि ए के ठीक सामने बैठा है, बी के तुरंत दाएं है। तो आमने सामने वाला लेने में क्या दिक्कत है? ए इधर तो एफ इधर, और ए इधर तो एफ इधर, तो फिर बाएं दाएं भी उल्टा हो जाता है। इसलिए आमने सामने वाला भी जब भी आप लीजिएगा ना, तो वहां पर यह बात आपको ध्यान देना है कि कोई स्थान फिक्स कर देंगे, और फिक्स स्थान के फिर आमने सामने करिएगा। जैसे बी के बाएं में ए है, उसके सामने में एफ है, तो वो डायरेक्ट सेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आमने सामने वाला पढ़े तो ए इधर तो एफ इधर, एफ इधर तो ए इधर, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में किसी एक स्थान को अगर सेट करने वाला हो तो पहले उसी को करना चाहिए। तो करा एफ जो कि ए के ठीक सामने बैठा है, एफ जो कि ए के ठीक सामने बैठा है, बी के तुरंत दाएं है। एफ जो कि ए के ठीक सामने बैठा है, करा बी के तुरंत दाएं है। तो हम बोले अगर ए को यहाँ देंगे तो एफ को यहाँ देंगे, तो करा एफ जो कि ए के ठीक सामने बैठा है, बी के तुरंत दाएं, यानी एफ बी के तुरंत दाएं है। ये हो गया। आगे कह रहा है बी एफ और डी के बीच में है। बी के बारे में कह रहा है एफ और डी के बीच में है, जो कि आता नजदीक के लिए, यानी डी
सी के ठीक सामने है, डी सी के ठीक सामने है, तो अब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो अब जल्दी से यहाँ पर ई लिख दीजिएगा। अब ये सेटिंग हो गया तो आप आंसर दे लेंगे। तो ये आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो गया, इसलिए कि सारा चीज तो आप सीखे हुए हैं ही, केवल इसको अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्यारे अब इसको आप बहुत जल्दी बहुत आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें इसका लेवल 2, लेवल 1 ये सारे प्रश्न आप बना लीजिएगा। अब आते हैं लेवल 2। ये रहा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लेवल 2, बस एगो दोगो बनाएंगे हो जाएगा। लिखा है एक षटभुज के आकार के मेज के चारों तरफ 5 मित्र ABCDE बैठे हैं। अब बोलिए, डायग्राम है षटभुज और यहाँ पर व्यक्ति है 5 ही लोग। तो ध्यान देंगे, करा एक षटभुज के आकार का मेज, षटभुज के आकार का मेज, ये रहा षटभुज के आकार का मेज है। करा एक षटभुज के आकार के मेज के चारों तरफ 5 मित्र ABCDE बैठे हैं। तब 5 ही मित्र है, इसका मतलब एक सीट खाली होगा एवं उसमें एक स्थान खाली है, वही लिख दिया है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। अब ये तो आपका हो गया, अब समझना है। करा थोड़ा सा इसको ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए, करा ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है परंतु वे व्यक्ति भी नहीं है। अब यहाँ पर समस्या हो गया, यह सेंटेंस बड़ा अजीब लग रहा है। करा ये उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है परंतु वे व्यक्ति भी नहीं है। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे तो इस लाइन से तो क्लियर आपका हो ही नहीं पा रहा है कुछ। करा ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, तो उस व्यक्ति का मतलब यहाँ व्यक्ति कौन है ये हमें मालूम नहीं, ये व्यक्ति अभी अता पता नहीं है। करा ए उस व्यक्ति का मतलब ये अज्ञात है, अभी मालूम नहीं है। ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है परंतु वे व्यक्ति भी नहीं है। ये है जो इस व्यक्ति के सम्मुख में बैठा है, ठीक है, परंतु ये व्यक्ति भी नहीं है, यानी ये वाला जो व्यक्ति है ना वो भी नहीं है बल्कि कोई और है। तो अब आगे कह रहा है जो सी एवं ई का पड़ोसी है। अब ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है इससे। डी बी के दाएं दूसरा है, डी कह रहा ना बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा। डी जो है कह रहा है कि डी बी के दाएं दूसरा, तो दाएं इधर से होगा तो पहला दूसरा, डी के बाएं दूसरा। अब यहाँ पर बहुत भारी समस्या है। अब आपको कुछ भी और छोर पता ही नहीं चलेगा। तो अब जरा समझिएगा, यहाँ पे इस लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन आपका हो गया खत्म, इसका अब कोई मतलब नहीं है। अब ये तो एक ही साथ ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस एक साथ है। अब इस पूरा सेंटेंस को एक साथ समझने के लिए बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। अब जरा गौर करिएगा, बड़ा खतरनाक टाइप का है, लेवल 2 है तो रहेगा। ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, तो हम बोले ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा, व्यक्ति कौन है मालूम नहीं, परंतु वे व्यक्ति भी नहीं है।
तो बोलिए ए है जो बी के सम्मुख नहीं बैठा है, इसका मतलब ए यहां नहीं होगा, क्योंकि ए यहां रहेगा तो इसके सम्मुख बी न हो जाएगा, तो बी का स्थान तो फिक्स है। तो अब यहां हम कहेंगे कि ए के सम्मुख में बी नहीं है, इसका मतलब ए खुद यहां पर नहीं होगा, ए खुद यहां पर नहीं होगा। तो अब ए है जो यहां भी हो सकता है, ए है जो यहां भी हो सकता है, परंतु ए यहां होगा कि यहां होगा कि यहां होगा, ये भी अब आपको देखना है। अब जरा यहां समझिएगा, ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक टोटल है। कह रहा ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा परंतु वे व्यक्ति बी नहीं है जो सी एवं ई का पड़ोसी है, जो सी एवं ई का पड़ोसी है। यानी ये जो व्यक्ति है जो ए के सम्मुख बैठा है, इसके बारे में कह रहा है कि यह सी एवं ई का पड़ोसी है। अब यहां पर समस्या आ गया कि सी यहां देंगे तो ई यहां, और बोलिए अगर ई यहां देंगे तो सी यहां, तो हम बोले कि वो व्यक्ति बी कहलाएगा, तो इसके सम्मुख में तो ए मना किया है, इसलिए सी और ई जो है ना वो यहां भी नहीं हो सकता है। सी और ई जो है ना वो यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि कह रहा है उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है परंतु वे व्यक्ति भी नहीं है। तो सी और ई जो सी एवं ई के बीच बैठा है, यानी ए के सम्मुख वाला जो व्यक्ति है, ए के सम्मुख वाला व्यक्ति जो भी है वो सी और ई के बीच में बैठा है। तो हम बोले कि सी और ई के बीच में अगर बी को बैठा दीजिएगा तो ए नहीं इसके सम्मुख हो जाएगा, जो कि बी के सम्मुख ए नहीं होना है। तो जब ए यहां नहीं है, इसलिए सी और ई में से यहां पर नहीं जाएगा। इसका मतलब सी और ई यहां नहीं जाएगा तो कहां जाएगा भाई? तो आप कहिएगा ना कि चलिए सी और ई, सी यहां तो ई यहां, अगर ई यहां तो सी यहां, तो चलिए ये मना हो गया। तो आप कहेंगे कि सी यहां तो ई यहां, अगर आप ई यहां तो कहेंगे सी यहां। तो आप देखिए ऐसा हो सकेगा? तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। आप हमसे पूछिए कि क्यों नहीं होगा। तो देखिए टोटल व्यक्ति की संख्या है कै गो? तो आप बोलेंगे 5 गो। तो हम जब बोले कि यहां पर सी ई देंगे और यहां तो ई यहां तो सी यहां, अगर सी यहां तो ई यहां, तो हम बोले कि ए के अपोजिट वाला व्यक्ति ना यहां पर बीच में होगा। तो ए के अपोजिट वाला व्यक्ति बीच में यहां होगा तो इसके सामने ए यहां पर जाएगा। तो ए यहां पर जब दीजिएगा तब इसके सामने होगा। तब बोलिए ए बी सी डी ई, तो 5 व्यक्ति तो ऐसे ही हो गया। तो एगो तो आपका रिक्त ही न रहेगा, एक खाली ही रहेगा। तो ये वाला मामला है कि ए के सामने वाला खाली हो जाएगा जबकि ए के सामने कोई ना कोई रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सी अगर यहां तो ई यहां, अगर ई यहां तो सी यहां, ऐसा नहीं कर सकते। अब सी यहां तो ई यहां और ई यहां तो सी यहां, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा भाई? तो देखिए अब आपको करना क्या पड़ेगा जो समझिए। हम बोले कि अगर सी को यहां, तो अगर सी को यहां तो ई को अच्छा ठीक है, सी को यहां तो ई को यहां, अगर ई को यहां तो सी को यहां देंगे तो इसके ए के सम्मुख में डी, एक रिक्त खाली रह जाएगा। तो देखिए अब हम ना ऐसा करते हैं कि इन दोनों को यहां देने के बाद भी परेशानी हुआ, ऐसा नहीं कर सकते, ये यहां तो यहां नहीं। अब देखिए हम करते क्या हैं। आप बहुत जल्दी में आपका समझाने के लिए इतना समय लगा, लेकिन इतना कुछ करना नहीं है। अब देखिए आप जल्दी से कैसे कर लेंगे। हमें लगा कि सी को अगर यहां दे देंगे तो ई को यहां, अगर ई को यहां दे देंगे तो सी को यहां। तो अब बोलिए इन दोनों के बीच में डी है,
तो हम बोले ए को यहां दे देंगे तो इस व्यक्ति के सामने में कोई व्यक्ति है, और बोलिए ए के अपोजिट में बी नहीं है, तो हम बोले कि ए के सामने में डी है और ये वाला आपका रिक्त रह गया। रिक्त का मतलब ये आपका खाली रह गया, तो अब सेटिंग हो गया। आप बोलिए बी यहाँ तो सी आई यहाँ, डी यहाँ या सी आई यहाँ, खाली और ए, बस सेटिंग हो गया। अब इसके आधार पे आंसर आप दे दीजिए। तो कह रहा है ए उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है परंतु वे व्यक्ति बी नहीं है, तो ए बोलिए डी के सम्मुख बैठा है जो सी एवं ई का पड़ोसी है। तो सी यहाँ तो ई यहाँ, ई यहाँ तो सी यहाँ, तो इसके पड़ोसी में ये हो गया। अब कह रहा है डी बी के दाएं दूसरा है, डी के बारे में कह रहा है बी के दाएं दूसरा, तो सेटिंग हो गया। अब इसको हम मिटाते नहीं है, फ्रेश नीचे लिख देते हैं, क्योंकि रफ पेपर जब आप करिएगा घर पे दोबारा रिवीजन, तो आपको वो चीज मिटा देंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम फ्रेश नीचे लिख देते हैं। बी यहाँ तो हम बोले ई यहाँ, तो बोलेंगे डी यहाँ तो सी यहाँ, या सी यहाँ तो ई यहाँ, और ए यहाँ, और ये आपका रिक्त है। रिक्त है मतलब ये खाली है, इस पर कोई नहीं बैठा है, ये आपका सेटिंग हो गया। अब इसके आधार पे आप आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे कुछ डाटा रहता है जो अटपटा सा, परंतु ये डाटा पहला ही आपका लेवल 2 का अटपटा था, तो आप डरिएगा नहीं, अभ्यास करिएगा, अभ्यास करते करते हो जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। करा रिक्त स्थान ए के सापेक्ष कहाँ स्थित है? ए के सापेक्ष यानी ए के बाएं है, तो कह रहा ना ए के सम्मुख, कह रहा ए के तुरंत बाएं, बिल्कुल ए के तुरंत बाएं है, ए के तुरंत बाएं। ए के सम्मुख निम्न में से कौन सा व्यक्ति है? तो ए के सम्मुख यानी सामने, आमने सामने, तो ए के सामने डी है, बी के सामने सी आई है, रिक्त स्थान के सामने सी आई है, ये है। तो ए के सम्मुख कौन है? तो आपका जवाब होगा कि ए के सम्मुख तो डी है। करा बी के सम्मुख निम्न में से कौन सा व्यक्ति है? तो सी या ई। करा बी के सम्मुख निम्न में से कौन व्यक्ति है? तो आइदर और में है सी या ई, तो आपका आंसर दे जाएगा सी या ई। निम्नांकित में से कौन सा कथन पूर्णतः गलत नहीं है? बी के बाएं दूसरा स्थान रिक्त है, बी के बाएं दूसरा स्थान रिक्त है, पहला दूसरा, बिल्कुल सही है ये, और गलत ढूंढ रहा है, तो ये आपका सही सेंटेंस है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा गलत वाला। ए का सम्मुख डी बैठा है, तो ये भी आपका सही है, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर गलत वाला। डी के दाएं दूसरा स्थान पर रिक्त है, डी के दाएं पहला दूसरा स्थान रिक्त है, तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। बी के सम्मुख सी है, बी के सम्मुख सी। करा निम्नांकित में से कौन सा पूर्णतः गलत नहीं है? तो बी के सम्मुख सी है, तो सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये पूर्णतः गलत नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आपका आंसर ये तो होगा ही। इस तरह से आप आंसर दे लिए, तो आगे बढ़िए। अब ये हो गया। अब प्यारे आप डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा ही जीतने के लिए। चलिए एक प्रश्न और, चलिए एक आप ही पहले बनाइए तो थोड़ा देखते हैं बनता है कि नहीं। चलिए जल्दी से, एक लिख रहा है डायग्राम समझ नहीं आया। षटभुज है, षटभुज, तो षटभुज का डायग्राम ऐसे बनता है, और या तो नोकीला भाग को ऊपर में रख के ऐसे बनाइए, इसमें क्या दिक्कत है? षटभुज। अब डायग्राम करे नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से बनाइए। प्रश्न संख्या 7 है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में आराम होगा। केवल आपको डायग्राम बनाना है। चलिए 1 मिनट के अंदर बनाइए, 1 मिनट के अंदर बनाइए।
चलिए, आप कर लिए, बहुत अच्छी बात है। कराच्छा व्यक्ति षटभुज आकार के मेज पर ताश खेल रहे हैं। इनके नाम क्रमशः, पहले तो षटभुज, हेक्सागोन। कराच्छा व्यक्ति षटभुज आकार के मेज पर ताश खेल रहे हैं। इनके नाम क्रमशः MOPQR एवं S है, लगातार नहीं है। MOPQRS यही है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि बेसिक क्रम हो। आगे MP के बाईं और दूसरा लिखा, MP के बाईं और दूसरा एवं O के दाईं और दूसरा। MP के बाईं और दूसरा, MP के बाईं और दूसरा, पहला दूसरा। आगे कह रहा है एवं आता फर्स्ट के लिए, यानी M के लिए। M O के दाईं और दूसरा, दाएं ऐसे होगा, O के दाईं और दूसरा, पहला दूसरा, हो गया। आगे कह रहा है P के सम्मुख नहीं R ना ही S है। P के सम्मुख में कह रहा है ना तो R है और ना ही S है, तो जाहिर सी बात है कि R S यहाँ नहीं है, तो R यहाँ तो S यहाँ, अगर S यहाँ तो R यहाँ। अब एक नाम बच गया, कौन? तो Q बच गया, तो Q यहाँ पे आ जाएगा, तो बहुत आसानी से बन गया तुरंत। चलिए आंसर दे दीजिएगा। थोड़ा सा चकराना भी चाहिए। ये देखिए, इसमें आप उलझेंगे पक्का, नहीं उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उलझने वाला है ये होमवर्क में रखते हैं, कुछ आप भी तो बनाइएगा। ये रहा, बस इसको एक क्वेश्चन बनाइए, ये खत्म, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेट बहुत खत्म हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए।
उन लोग को बोल दिए हैं, देखिए करके दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नए सिरे से उसको बोल रहे हैं अपडेट करके देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि YouTube वाला फ्री वाला सर्वर पर चल रहा था, तो अब परचेज करना पड़ेगा। इसे बनाइए और हम आगे बढ़े तो इसको खत्म। एक खेल खेलने के लिए आमने सामने बैठे हैं। ए के तुरंत दाएं कोई व्यक्ति है, उसके तुरंत दाएं डी बैठा है, एफ के तुरंत बाएं ई है एवं बी के तुरंत दाएं डी है। तो अब जल्दी से बनाएंगे। तो करा एक खेल खेलने के लिए आमने सामने बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं कि षटभुज बनाए, क्योंकि इसमें डायग्राम मेंशन नहीं किया हुआ है। ये कैसा डायग्राम है मेंशन नहीं है, और नाम केवल ए से लेके एफ तक आया हुआ है। तो अच्छा, इसमें लगता है कुछ टाइपिंग में ही छूटा हुआ है, एक लाइन इसमें छूटा हुआ है। यहाँ होना चाहिए एक षटभुजाकार टेबल के चारों ओर ए बी सी डी ई एफ। एक खेल खेलने के लिए आमने सामने बैठे हैं, तो ये आपका छूटा हुआ है, वही लग रहा था। चलिए ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, बोल देते हैं। एक षटभुज आकार के टेबल के चारों ओर ए बी सी डी ई एफ एक खेल खेलने के लिए आमने सामने बैठे। अब क्लियर हुआ, एक लाइन ही छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। ए के तुरंत दाएं कोई व्यक्ति है, उसके तुरंत दाएं डी बैठा है। करा ए के तुरंत दाएं कोई व्यक्ति है, चलिए ए यहाँ देते हैं। तो ए के तुरंत दाएं कोई व्यक्ति है, पता ना कौन है, जो भी रहे। ए के तुरंत दाएं कोई व्यक्ति है, उसके तुरंत दाएं डी बैठा है, इसके तुरंत दाएं डी बैठा है। अब करा एफ के तुरंत बाएं ई है, एफ के तुरंत बाएं ई है, एफ के तुरंत बाएं ई है एवं बी के तुरंत दाएं डी। और करा एवं बी के तुरंत दाएं डी। एफ के तुरंत बाएं ई है और कह रहा है कि बी के तुरंत दाएं डी। तो हम बोले डी तो यहाँ है ही, और कह रहा है कि बी के ये तुरंत दाएं है, इसका मतलब बी खुद यहाँ पर है। अब ये खत्म। अब बोलिए, कह रहा है कि ए के तुरंत दाएं कोई व्यक्ति है, उसके तुरंत दाएं डी बैठा है, ये आपका हो गया। एफ के तुरंत बाएं ई है, ये अभी रफ में बाकी है, एवं बी के तुरंत दाएं डी है, बी के तुरंत दाएं डी है। अब तो इसमें आपको एक कंडीशन और बन जाएगा, तो चलिए इसको साइड में लिख के रखते हैं। चलिए, और ये हो गया, एक कंडीशन और बनाना पड़ जाएगा। तो देखिए, इसको भी यहां से हटा दें। चल तू भी ऊपर। देखिए, एक और बना देते हैं। ये रहा ए, यहाँ है बी, यहाँ है डी, हो गया। अब देखिए, अगर एफ को यहाँ देंगे तो ई को यहाँ, और अगर आप एफ को यहाँ देंगे तो ई को यहाँ देंगे। अब आप ये बताइए कि इसमें टोटल नाम लिखा हुआ नहीं है, वही लाइन छूटा हुआ था। तो अब बोलिए एक नाम बचा कौन, तो सी बचा, तो सी यहाँ चल जाएगा, इसमें सी यहाँ जाएगा, यानी ए के बाएं सी है, इसमें ए के बाएं एफ है। तो ये आपको दो गो कंडीशन बन गया। अब इसके आधार पे आंसर देना है।
तो अब आंसर दीजिए, ए के सम्मुख कौन व्यक्ति बैठा है? ए के सम्मुख ई बैठा है, या तो ए के सम्मुख सी। तो ए या सी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे कह रहा है बी के तुरंत बाएं कौन सा व्यक्ति बैठा है? बी के तुरंत बाएं ए, बी के तुरंत बाएं ए, दोनों में है, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। डी के सम्मुख कौन बैठा है? यहाँ डी के सम्मुख, इसमें आप देखेंगे तो डी के सम्मुख में सी बैठा है, जबकि इसमें आपका डी के सम्मुख में एफ बैठा है। तो प्यारे यहाँ पर डी के सम्मुख एफ है, यहाँ डी के सम्मुख सी है, तो हम बोलेंगे सी या एफ। ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो डेफिनेट सी या एफ नहीं दे सकते, या ये नहीं कहेगा जो पहले है वही आंसर है। यहाँ पर आपका होगा आइदर और, सी या एफ, ऐसा नहीं है, तो आंसर देंगे तथ्य अधूरे। अगर ये भी न रहेगा तब इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर फिलहाल ये जाएगा। ये लिखा है अगर ए के बाएं सी बैठा हो तो बी के सम्मुख कौन सा व्यक्ति होगा? ए के बाएं सी बैठा हो, तो इसमें ए के बाएं सी नहीं है, इसमें ए के बाएं में सी है। आपका प्रश्न में ही कह रहा है, वो कंडीशन प्रश्न में ही दे दिया है। लिखा है अगर ए के बाएं सी बैठा हो, यानी कि ये वाला केस नहीं, इसमें देखेंगे अगर ए के बाएं में सी बैठा हो तो बी के सम्मुख कौन सा व्यक्ति बैठेगा? तो ए के अगर ये बाएं में सी है तो बी के सम्मुख कौन है? तो आपका आंसर होगा एफ। ये आइदर और में नहीं होगा, डेफिनेट रूप से हो गया एफ, तो आपका आंसर हो जाएगा ये एक। नेक्स्ट, ये हो गया खत्म। चलिए, तो ये तो हो गया। पिछले दिन आप पढ़ रहे थे सर्कुलर सीक्वेंस, तो उसमें अगर आपका कुछ फंसा हुआ रह गया हो तो आप क्वेश्चन का नंबर टाइप करिए, तो हम सॉल्व कर देते हैं। ये था ना, ये था। पिछले दिन आप पढ़ रहे थे सर्कुलर सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट में ये स्टेज 3 था। अगर आप फंस गए हो तो नंबर लिखिए, और नहीं तो फिर ठीक है, आज का होमवर्क जो जा रहा है उसको बना दीजिएगा। तो अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे 4 साइड फिगर। देखिए, एक लिख रहा है 6 तो इसमें था ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 तो इसमें है, ये नहीं है। 5 ही प्रश्न है। देखिए, कोई 5 नंबर पूछ रहे हैं, 5 का 4। चलिए भाई, ये 4 आपसे बन गया, अच्छी बात है। आप 5 पूछ रहे हैं, अच्छा ऊपर चल गए। ये है 5। ये ऐसा है ना कि आप परेशान हो ही जाते। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी और ये एक वृत्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 ही लोग हैं। 1 2 3 4 5। ये ए बी सी डी और ये एक वृत्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
ए जो सबसे भारी है, सबसे नाटे, बी के दाईं ओर है। कह रहा ए जो सबसे भारी है, सबसे नाटे, बी के दाएं ओर है। बी के दाएं ओर यानी ठीक दाएं ओर, सर्किल वाला में दाएं यानी ठीक दाएं। तो यहाँ पे होगा, कह रहा ए जो सबसे भारी है, ए के बारे में कह रहा है ना कि ये सबसे भारी है। कह रहा ए जो सबसे नाटे, बी के दाईं ओर है। ये बी जो है ना, ये सबसे नाटे है, सबसे नाटे। कह रहा ये जो सबसे भारी है, सबसे नाटे, बी के दाईं ओर है। डी जो कि सबसे लंबा और सबसे हल्का है, एक साथ है। कह रहा डी जो कि सबसे लंबा और सबसे हल्का है। लिखते हैं, बगल में लिख देते हैं। डी जो सबसे लंबा, सबसे लंबा और करा सबसे हल्का। चलिए, डी के बारे में कह रहा है कि सबसे लंबा और सबसे हल्का है। डी जो कि सबसे लंबा और सबसे हल्का है, सबसे नाटे, और ई जो कि ना सबसे भारी और ना सबसे नाटा है के बीच बैठा है। तो डी जो कि सबसे लंबा और सबसे भारी है, सबसे नाटे। तो सबसे नाटे कौन है? बी। तो हो गया बी सबसे नाटे है। बी तो सबसे नाटा लिखा हुआ है ही, बी सबसे नाटा। तो कह रहा है डी जो कि सबसे लंबा और सबसे हल्का, सबसे नाटे, और ई जो कि ना सबसे भारी और ना सबसे नाटा है के बीच में। यानी डी के बारे में कह रहा है ना कि डी, और इधर आपका हो जाएगा ई। तो इन दोनों के बीच में डी है, इन दोनों के बीच में। तब बोलिए ई के बारे में कह रहा ना सबसे भारी और ना ही सबसे नाटा है। ई के बारे में कह रहा ना तो सबसे भारी, ना तो सबसे भारी और ना तो सबसे भारी और ना ही सबसे नाटा है, ऐसा है। तो आप जल्दी से ध्यान दीजिएगा, डी के बारे में कह रहा है सबसे नाटा व्यक्ति और ना तो सबसे भारी और ना सबसे नाटा के बीच में। तो बी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर देंगे, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, सबसे नाटा हो गया। और डी यहाँ पर कैरेक्टर लिखा हुआ, यहाँ जगह कम है, लाइन जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, लाइए जगह बना ले। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह बन गया। चलिए ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर दूं, ये अब हट जाएगा। ये हट क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये रहा। अब प्यारे डी का यहां पर हम लिख देते हैं, डी सबसे लंबा है, सबसे लंबा और सबसे नाटा, सबसे लंबा और सबसे नाटा। ई का कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख देते हैं पे। ये ना तो सबसे भारी और ना तो सबसे नाटा, ये रहा। अब बोलिए सब सेटिंग हो गया, एक नाम बचा, कौन? तो यहाँ पे आ जाएगा सी। और सी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि सी क्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन केवल एग्जाम में मिलेगा, किसी का असाइनमेंट में नहीं, क्योंकि ऐसा उलबुलाहा जैसा क्वेश्चन रहता है कि आपको और छोर पते नहीं चलेगा क्या है, तो बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। तो ये सब डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है, किसी का असाइनमेंट में मिलने वाला नहीं है। करा से निम्नलिखित में से किसके दाईं ओर है?
तो हम बोलेंगे ए के दाएं ओर है, तो ये आंसर गड़बड़ है, ए के दाएं ओर है। सी निम्नलिखित में से किसके दाएं ओर है, तो आपका आंसर होगा ए के दाएं ओर है। जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, यहां आइए, लिखा हुआ है सी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। करौवा ई के ठीक दाएं ओर बैठा है। सी बोलिए, ई के ठीक दाएं ओर है। सी ई के ठीक दाएं ओर है, नहीं, नन ऑफ दीज है। ओवर समूह में सबसे हल्का बाले के दाएं ओर है। सबसे हल्का, सबसे हल्का कहाँ है भाई, ये तो सबसे नाटा है, सबसे भारी है, सबसे लंबा और सबसे नाटा, ना तो सबसे भारी है ना सबसे नाटा, हल्का वाला तो है ही नहीं, तो ये गड़बड़ है। यदि उन्हें भार के क्रम में लगाया जाए तो वह ठीक बीच में आएगा। भार के क्रम में लगाएगा तो भार के अनुसार तो ये डाटा है ही नहीं, खुद ही इसका नहीं है, तो भार के अनुसार होगा ही नहीं, ये भी गड़बड़ है। करा हुआ समूह में दूसरा सबसे लंबा है, ये तो सीक्वेंस सेट ही नहीं होगा, तो दूसरा सबसे लंबा कैसे होगा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे आइए, ए के ठीक बाईं ओर कौन है, ए के ठीक बाईं ओर तो बी, तो आपका आंसर होगा बी। अब देखिए यहाँ पे आगे कंडीशन दिया है, ये कह रहा है यदि डी और ए, ई और बी अपना अपना स्थान परस्पर अदल बदल कर ले, तो इसी में पेन चेंज करके लिख देते हैं। बोलिए, कह रहा है डी और ए अदला बदली कर ले, यानी अब ए यहाँ नहीं यहाँ डी, और बोलिए यहाँ पर डी नहीं यहाँ ए। अब कह रहा है कि डी और ए, ई और बी, तब बोलिएगा यहाँ पर बी नहीं ई, यहाँ पर बोलिए ई नहीं बी, कर अपना स्थान अदला बदली कर ले, तो सबसे नाटा वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके दाईं ओर होगा। तो हम बोले बी यहाँ पर चल जाएगा तो सबसे नाटा यही ना कहलाएगा, फ्रेश लिखना पड़ता। चलिए समझ जाइएगा। तो हम बोले बी के लिए कैरेक्टर सबसे नाटा, और बी यहाँ पर चल गया तो बी सबसे नाटा यहाँ पे न रहेगा, तो कह रहा है कि अदला बदली कर ले तो सबसे नाटा वाला निम्नलिखित में से किसके दाईं ओर होगा। तो दाईं ऐसे जाता है तो सी के दाईं ओर होगा, तो आपका आंसर होगा सी, सी के दाईं ओर, क्योंकि बी यहाँ गया तो इसका कैरेक्टर भी तो यहाँ चला जाएगा। तो कह रहा है सबसे नाटा, यानी बी है तो सबसे नाटा, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके दाईं ओर है, तो बोलेंगे सी के दाईं ओर है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे, नहीं हो गया। चलिए, तो बाकी तो आप बना ही लिए थे, एक आप फंसे थे 5 में से। चलिए ठीक है, ये आज आपका सेक्शन भी ये खत्म, बन जाएगा सारा। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे 4 साइड फिगर। इसमें आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा, कभी एक भुजा पर एक एक, कभी एक भुजा पर 2-2 ऐसे करके बैठेगा, कभी कभी इस पर भी 2 इस पर भी 2, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 4 साइड फिगर। तो अगला क्लास में हम लोग उसको सीखेंगे। एक लिख रहा है स्टेज 2 का। टाइम प्यारे आपका हो गया, टाइम बच रहा है, टाइम ओवर हो गया, अगला क्लास में बता देंगे। चलिए जाइए।